लैला मजनू की कहानी। लैला एक औरत थी, उस पर एक मर्द आशिक हुआ, उसका नाम मजनू पड़ा। लैला की याद में मजनू हर वक्त मस्त रहता था। एक दिन मजनू गया लैला के दरवाजे पे और बैठ गया। लैला को पता चला कि मेरा मजनू आया है, मेरा आशिक आया है। तो एक थाल में लड्डू सजा के ऊपर से कागज ढक करके लैला ने अपने नौकरानी को दिया कि कहा जाओ, दरवाजे के बाहर मेरा मजनू बैठा है, मेरे मजनू को लड्डू दे दो। वो जब लेके आई थाल बाहर, कहा लैला का मजनू कौन है? लैला ने अपने मजनू के लिए थाल में लड्डू सजा के भेजा है। तो बहुत से आदमी रहे, दौड़ी आए, कहीं हम हुई मजनू, हम हुई मजनू। मजनू कह कर के सबने लड्डू लूट लिया और जो मजनू था उस तक एक लड्डू भी नहीं पहुंचा। वो नौकरानी वापस गई, लैला से कहने लगी, लैला तुम तो कहती थी कि मेरा एक मजनू है और दरवाजे के बाहर तुम्हारे कई मजनू हैं। सबने लड्डू लूट लिया, सब कहते हैं मैं मजनू, मैं मजनू। लैला ने कहा तुमने समझा नहीं, मेरा मजनू कौन? लैला ने कहा लाओ ये थाल। फिर थाल लिया लैला ने और उसमें एक छुरी रखा और ऊपर से कागज ढका। नौकरानी से कहा बाहर ले जाओ और कहो कि लैला ने अपने मजनू के बदन से गोश्त मांगा। लैला ने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है, ले जाओ। वो लड़की जब थाल लेके बाहर आई तो लोफड़वे जो लूट ली ना है वो जानिन कि फिर कुछ आवा है, तो फिर दौड़ पड़े, कहीं नब का भेजी साहब का है। तब उस लड़की ने कागज खोला, छुरी निकाली, कहा लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। तो कोनो मूड खजवावत चल दी यार, कोनो बगल खजवावत चल दी। जितने लोग पड़वे रहे सब लापता, कोई नहीं बचा। लेकिन जो मजनू था हकीकत में लैला की दीवार की टेक लगाए पड़ा था, वो उठा, कहा इधर आओ, इधर मेरी लैला ने क्या कहा है? तो नौकरानी ने कहा यह थाल में छुरी दिए कि मेरे मजनू से कह दो अपने बदन का गोश्त हमको दे दे। काला छुरी लिया, लेने के बाद फिर कहता है जाओ मेरी लैला से पूछ लो कि मजनू के बदन के किस हिस्से का गोश्त उसको चाहिए, मैं हाथ काट के दे दूं, हो सकता है उसको रान पसंद हो। जाओ मेरी लैला से पूछो मेरे बदन का किस हिस्से का गोश्त उसको चाहिए। जब वो नौकरानी गई, पूछा कि सब तो भाग गए लेकिन एक अजीब हालत में है, बाल बिखरे हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार है। उसने छुरी लिया है, कहा जाओ मेरी लैला से पूछो मेरे बदन के किस हिस्से का गोश्त लैला को चाहिए। तब लैला ने कहा मेरी नौकरानी तूने पहले नहीं पहचाना था, अब तूने पहचाना है, मेरा मजनू हकीकत में वही है जो अपने बदन का गोश्त देने के लिए तैयार हो गया। ऐ लोगों, दावा सबका है कि हम अल्लाह को चाहते, अल्लाह से डरते, रसूल को चाहते, लेकिन उसकी पहचान है कि जब हैया अला सलाह की आवाज़ कान में आए और आप मस्जिद पहुंच जाओ तो समझ लो कि आप हकीकत में अल्लाह के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। और अगर अजान हो रही है और आप मस्जिद नहीं जाते तो सिर्फ आपका दावा है। इसलिए अपने अंदर पहचान पैदा करो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़ाल हीना यस्मउ निदा, जिसने अज़ान सुनी और पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, अज़ान सुनने के बाद अज़ान की दुआ मांगी, पढ़ ली,
तो हुजूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। तो अगर क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत चाहते हो तो अज़ान की आवाज़ सुनो तो चुप हो जाओ, और जब अज़ान ख़त्म हो तो दुआ पढ़ के मस्जिद पहुँच जाओ। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत आपको नसीब हो जाएगी। और नबी की शफ़ाअत ऐसी शफ़ाअत होगी। या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-फ़ुज़ा शफ़ाअत है तुम्हारे वाह वाह, क्या ही ज़ौक़-फ़ुज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। इसलिए लोगों, नबी की शफ़ाअत चाहते हो तो मस्जिदों को आबाद करो, अज़ान का एहतराम करो। हर एक चीज़ की निशानी है। देखिए, मुसलमान होने की निशानी है चेहरे पे दाढ़ी हो, मोछें कतरी हुई हो। अब अगर आप इसके खिलाफ हैं तो आप नहीं माने जाएंगे। वो तो ऐसे जैसे एक दफ़ा मैं बम्बई से आ रहा था, जो बम्बई गए हो देखे नहीं है कि जैसे बम्बई ट्रेन में चढ़ो वैसे हिजड़ा लोग आ जाते और ताली बजाए बजाए के पैसा मांगा था। चढ़े हम भी, हिजड़ा सवार हुए, हमारे डिब्बे में भी आए, सबसे ताली बजा बजा के पैसा लिया, गाल दबा के पैसा लिया। मैं बैठा था, मुझसे नहीं बोले। जब चले गए हिजड़वे तो लोग कहा थे, हाय मौलाना साहब हमसे लोगों से मांगे तो आपसे नहीं मांगे। तो हम कहा जब उनका अपने स्टाफ से मदद मिल जाते तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी हो। जो अपने जैसे लोगों से उसकी मदद मिल जाती है। आज कुछ पता ही नहीं चलता। बम्बई में मैं तकरीर करता था, एक लड़की रोजाना मुझसे आके मुसाफा मिला है। हम उसका लड़का समझी, जवान रहा है, पैंट शर्ट पहने और बाल कटाए, वो रोज आवे मुसाफा मिला हुआ है। मुसाफा मिले उसके सर पर हाथ रख के कहे अल्लाह बेटे को अल्लाह तरक्की दे, जाओ बेटा खुश रहो। एक दिन मस्जिद के कमेटी के जो सदर थे हाजी यूसुफ अत्तारी, तो कहीं हजरत ये लड़का ना हो लड़की हो। तुमका लड़की हो? जब पूछा तो बताया मेरा नाम शबनम है। तो हमने कहा बेटी तुम इतनी बड़ी हो गई हो और इस तरह से कि तुम पहचान में नहीं आती हो। आज मर्द और औरतें एक दूसरे की मुशाबिहत इख्तियार करती हैं। हदीस पाक में लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, हुजूर ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो औरतें मर्दों की तरह बनती हैं औरत और मर्दों की तरह पैंट शर्ट पहनती हैं। उन औरतों पर, उन लड़कियों पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। वालल मुशब्बिहीन मिनन निसा, और उन मर्दों पर भी रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है जो औरतों की तरह बनते हैं। ऐ लोगों, सूरत बनाओ अपनी नबी के आशिक जैसे की। चंद दिन पहले मैं गोंडा गया था तकरीर करने, एक लौंडा आवा स्टेशन पर, हमका मोटरसाइकिल पर बैठा एक चला। जब पीछे के बैठे तो थोड़ी देर बाद उनके काने पर निगाह पड़ी तो उनके काने में भुरकी लटके। तो हम पकड़े, हम कहीं नहीं का पहने है रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहा तो छदाई के पहन लिया रहा है। तो हम कहा तो नकुनवा नहीं छदाए, नकुनवा छदाए बुलाका पहन ली थी, इका काहे ने पहन? कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी है। हम कहा अजीब का है? जब बुंदा पहने हैं तो बुलाको पहन ली थी। बताओ, है लड़के और कान छदाए हैं, कान में पहने हैं।
मर्दों के लिए नाक छेदाना, कान छेदाना हराम है। ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने ऐसे झप्पा मारा और उनके हाथ की अंगूठी को छीन लिया। छीन कर मेरे पैगंबर ने सोने की अंगूठी को फेंक दिया। फरमाते हैं कि सोना पहनकर अपने लिए जहन्नम की आग हलाल कर रहा है। हुजूर कह के चले गए। वो आदमी खड़ा था, कुछ लोग आए, लोगों ने कहा कि ठीक है, नबी ने मना किया है न पहनना, लेकिन उठा लो, कोई और जरूरत में आ जाएगी। तो उस मुसलमान ने कहा था कि जिस चीज को मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से फेंक दिया हो, उस चीज को हम मुसलमान होके फिर हाथ लगाएंगे? खुदा की कसम, जिसको मेरे नबी ने फेंका है उसको हम छू नहीं सकते। छोड़ के चले गए। और आज शादी होता है तो दूल्हा के यहाँ छिद्दे जाते हैं तो दूल्हा के यहाँ सोने की अंगूठी देते हैं, नाम पैदा करने के लिए कि फलानवा अपने दामाद का सोने की अंगूठी दिया। याद रखो, जब सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम, तो उसको तोहफा देना भी हराम है। आप ऐसे सोना दो लेकिन अंगूठी बना के दामाद को देना, जब अंगूठी पहनना हराम है तो अंगूठी बना के देना भी हराम है। वो तो ऐसे ही है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान शराब बेचते थे, शराब पीते भी थे बहुत से, क्योंकि उस ज़माने में शराब हराम नहीं थी, बाद में हराम हुई। तो मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान थी शराब की। वो गए मुल्क शाम और मुल्क शाम से 7 ऊँटों पर शराब लाद कर लाए मदीना बेचने के लिए, जब तक के कुरान की आयत नाजिल हो गई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी, ऐ नबी आपसे लोग शराब जुआ के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी फरमा दो कि जुआ और शराब में गुनाह कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं है। जुआ खेलना, शराब पीना गुनाह कबीरा है, आयत नाजिल हो गई। वो बेचारा मुसलमान मुल्क शाम से 7 ऊँटों पर शराब लाद के लाया था। जब सुना तो हुजूर के पास गया, कहने का अल्लाह के रसूल, क्या शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं बेचता हूँ, मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे लाद के लाया हूँ बेचने के लिए, हराम हो गई है तो मैं पीऊंगा नहीं। अल्लाह के रसूल, हराम है तो नहीं पी सकता, लेकिन बेच तो सकता हूँ। तो सरकार ने फरमाया था, सुनो, इज़ा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसका बेचना भी हराम हो गया। जब भी पीना शराब का हराम, तो शराब का बेचना भी हराम है। ऐ नबी, तुम अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। ये अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिद्दी होते हैं, वो जलसे जुलूस में नहीं आते, कहते ये सब मौलवी के खाए के बहाना हो। वहाँ जाओगे मौलवी यही नमाज रोज़ा बताएंगे और क्या बता देंगे? बताया वही जाएगा जो अल्लाह के रसूल से मिला है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। साहबे किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, मन अल्लमका, या रसूल अल्लाह, आपको इल्म किसने दिया, आपको पढ़ाया किसने? तो उन्होंने फरमाया था, अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने पढ़ाया है। हुजूर को पढ़ाने वाला रब। तो अल्लाह जिसका उस्ताद हो, उसके इल्म का आलम, कोई इल्म के
आलम का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। मेरे नबी को कितना इल्म है, जब पढ़ाने वाला अल्लाह है तो महबूब का इल्म कितना होगा हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। सब जान जाओगे लेकिन अल्लाह का पता कोई लगा नहीं सकता। और अल्लाह को मेरे नबी ने देखा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मेरे नबी का इल्म बहुत अफजल है। और फिर भी हुजूर इल्म की दुआ मांगा करते थे। हुजूर कहा करते थे रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को ज़्यादा फरमा दे। अब आज अगर दो किताब उर्दू के पढ़ ले हैं तो मिलाद माना ही है, कहीं जितना मौलाना बताइए उतना तो हम जनते हैं नुआ क्या करेंगे। और हुजूर जिंदगी भर इल्म की दुआ मांगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म को बढ़ा दे। पता चला इल्म की दुआ मांगना ये मेरे नबी की सुन्नत है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए लोगों जलसे जुलूस में जाया करो और मोहब्बत से सुना करो। कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से खरीद लिया। मोमिन मुसलमान से अल्लाह ने खरीदा है। क्या खरीदा अल्लाह ताला ने हम लोगों से? कुरान में है दो चीज़ें अल्लाह ने मुसलमानों से खरीदी हैं, अनफुसहुम व अमवालहुम। मुसलमानों की जान को अल्लाह ने मुसलमानों से खरीद लिया और उनका माल भी खुदा ने मुसलमानों से खरीद लिया। ये जानो माल, जमीन और जायदाद ये सब खुदा के हैं, सब अल्लाह ने ले लिया। और बदले में क्या दिया? अल्लाह फरमाता है बेअन्ना लहुमुल जन्ना, जानो माल के बदले में अल्लाह ने मुसलमानों को जन्नत दे दिया है। जन्नत हमारी तुम्हारी है, जन्नत की फिक्र करो। माल में घर भी आ गया, जमीन भी आ गई, सोना चांदी भी माल में आ गया और इसको अल्लाह ने खरीद लिया। इसीलिए हजरत अली का ज़माना था, एक आदमी ने मकान बेचा और दूसरे ने खरीदा, तो बैनामा कराने, रजिस्ट्री कराने हजरत अली के पास दोनों गए। खरीदने वाले ने कहा कि इसका मकान मैंने खरीदा है। उसने कहा हाँ मैंने अपना मकान इनके हाथ बेचा है, आप बैनामा कर दो। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुंशी से कहा कि बैनामा लिखो। तो बैनामे का मजमून हजरत अली ने क्या कहा? हजरत अली ने फरमाया लिखो इस तरह मगरूरुम मिन मगरूरिन दारा, एक मगरूर ने दूसरे मगरूर से घर खरीदा। लिखो, एक मगरूर ने दूसरे मगरूर से घर खरीदा, यानी ये कह रहा है मैंने अपना घर बेचा तो ये अपना घर समझ रहा है, ये भी धोखे में है। और जो खरीद रहा है कि मैंने खरीदा मैं मालिक हो गया, ये भी धोखे में है। इस तरह मगरूर मिन मगरूरिन दारा, एक मगरूर ने दूसरे मगरूर से घर खरीदा। वही फी सिक्कतिल गाफिलीन, और ये भी लिखो कि वो घर गाफिलों की गली में,
कि जिस गली में वो घर है वहां सब गाफिल लोग हैं, ये भी लिखो। फिर उसके बाद का लिखो, ए बच्चे तुम लोग चुपचाप बैठो। फिर उसके बाद फरमाते हैं ये भी लिखो, अल हद्दुल अव्वलुल मौत, खरीदने बेचने वाले दोनों की हद मौत है, पहली हद। वल हद्दुस्सानी अल कब्र, और दोनों की दूसरी हद कब्र है। वल हद्दुस्सालिस अल हश्र, और इन दोनों की तीसरी हद मैदान महशर है। वल हद्दुर्राबिउ गैरु मालूम, और इन दोनों की चौथी हद का पता नहीं। अविल जन्नत अविल नार, कि ये दोनों जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे। लिखो, जब बैनामा इस तरह लिखवाया हजरत अली ने, तो खरीदने वाला आदमी उठा और रोता हुआ चल दिया। कहा जब हमारी पहली हद मौत है, दूसरी हद कब्र है, तीसरी हद मैदान महशर है, और चौथी हद का हमें पता नहीं कि अल्लाह हमको जन्नत में डालेगा कि जहन्नम में डालेगा, तो उठ के चल दिया। तो हजरत अली फरमाते हैं, मकान बेचने वाले खरीदने वाले सुन लो, ये जो कहता है कि मेरा मकान है मैंने बेचा, ये भी धोखे में। तुम जो खरीदे समझ रहे हो मेरा मकान है, ये भी तुम भी धोखे में हो। अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्नल अर्दा लिल्लाह, बेशक ये सारी जमीन खुदा की है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहे इस जमीन का वारिस बना दे, चाहे जितना बढ़िया मकान बनाओ। आपके नजरों के सामने वारिस अली विधायक मरहूम की कोठी देखा होगा सबने, बोलो। उस जैसा मकान अभी किसी ने नहीं बनाया, लेकिन किसी को पता नहीं कि हमको इसमें कब तक रहना, कब तक नहीं रहना है। आज तो उनकी नस्लें रह रही हैं, लेकिन और आगे बढ़ो, राजा नानपारा की कोठी देखो। हर आदमी मकान बनाता है तो इस नीयत से कि मेरे काम आएगी, मेरे काम मकान आएगा, फिर मेरी औलाद के, फिर औलाद की औलाद के। लेकिन राजा नानपारा की कोठी देखो, अब राजा के नस्ल की कोई उसमें नहीं है, नानपारा के डफाली उसमें आराम कर रहे हैं, और राजा की नस्लें कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। इसलिए लोगों, अल्लाह मकान दे दे तो नाज न करो, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो। जमीन जायदाद सब कुछ खुदा के हैं, इसलिए न जान के पीछे पड़ो, न माल के पीछे, बल्कि अपनी जन्नत बचाओ। जन्नत हमारी तुम्हारी है, जान माल खुदा के है। मोटरसाइकिलिया वाले हित भुर्र भुर्र करी का हो, लागत है कि कोई जानत नहीं कि थी मोटरसाइकिल चूतिया कहीं है। जर्रा बराबर अकल नहीं है कि यहाँ जिक्र की महफिल है तो लाओ थोड़ी देर पैदल लेके चले जाए। इंसान बहुत बड़ा बेवकूफ होता है बार बार। दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबे किराम जान माल के पीछे नहीं पड़ते। मैदान जंग में जाते थे तो सहाबे किराम कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। मगर ये होगा न हमसे हरगिज़
नबी का जाहो जलाल देंगे। सहाबा जानो माल की परवाह नहीं करते थे। इसीलिए एक अम्र बिन जमू है। अम्र बिन जमू लेंगड़े सहाबी थे और इनके बच्चे 5-6 थे। जंग का ऐलान हुआ तो अम्र बिन जमू लेंगड़े सहाबी थे, लेकिन तलवार लेके घर से निकले। और जब घर से निकले तो दरवाजे पे खड़े होके दुआ मांगी कि अल्लाह तेरी राह में जिहाद लड़ने जा रहा हूँ, खुदा दोबारा घर आना नसीब न हो, दोबारा घर आना नसीब न हो। ये दुआ मांगी अम्र बिन जमूह ने और उसके बाद चले गए। तब लड़कों ने सोचा कि अफसोस है, मेरा लेंगड़ा बाप मैदान जंग में जाए और ये दुआ करके जाए कि अल्लाह घर वापस होना नसीब न कर और हम जवान हो के घर में रहें। जब बाप को देखा तो उनके बच्चे भी मैदान जंग में पहुंच गए और अम्र बिन जमू लेंगड़े सहाबे थे, लेकिन इसके बावजूद उचक उचक के लड़ते थे। यहां तक कि उस जंग में हजरत अम्र बिन जमू शहीद हो गए। उनकी लाश को घोड़े पे लादी गई कि इनकी लाश मदीना ले जाके दफन किया जाए। लेकिन जब घोड़े पे लाश लादी गए और घोड़े की लगाम पकड़ के मदीने की तरफ आदमी चला तो घोड़ा मदीना जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इधर उधर मुंह करता लेकिन मदीने की तरफ नहीं जाता घोड़ा। मारते पीटते लेकिन मदीने का रुख नहीं करता वो। तब हुजूर ने अम्र बिन जमू की बीवी से पूछा कि क्या घर से चले थे, कुछ कह के चले थे? तब उनकी बीवी कहती, हाँ, जब घर से अल्लाह की राह में निकले थे तो दुआ मांगी थी, अल्लाह घर आना दोबारा नसीब न हो। हुजूर फरमाते अम्र बिन जमू की दुआ खुदा ने कबूल कर ली और इनका मदफन, इनकी कब्र यही मैदान जंग होगी, वही दफन कर दिए गए। ऐ लोगों जरा सोचो कि आज अजान होती है, हम सर झुकाने नहीं जाते। और अम्र बिन जमू निकले थे तो दुआ मांगी थी, इलाही तेरी राह में जा रहा हूं, दोबारा घर आना नसीब न हो, यानी मुझे वही मौत दे देना। आज हम में और उनमें कितना फर्क हो गया। ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो। एक टाइम था कि लोग मस्जिदों से कितना प्यार करते थे और आज हम मस्जिदों से दूर बैठे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में औरतों को मना किया गया कि कोई औरत मस्जिद अब नमाज पढ़ने नहीं जाएगी। हुजूर के ज़माने में औरतें मस्जिद जाती थीं, हुजूर के बाद हजरत अबू बकर के ज़माने में भी जाती थीं। उसके बाद जब हजरत उमर का ज़माना आया तो उन्होंने मना कर दिया कि औरतें अपने अपने घर में नमाज पढ़ें, मस्जिद ईदगाह नहीं जा सकती। तो सब औरतें रुक गईं, लेकिन हजरत उमर की बीवी नहीं मानी। उन्होंने कहा, आप जमात से नमाज पढ़ो और हम लोगों को जमात से रोक रहे हैं। आप जमात का सवाब लें, आप जमात से पढ़ें, 27 दर्जा आपकी नमाज बुलंद हो, और हमको घर में पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। हजरत उमर की बीवी जाने लगी। आदमी सब कहीं जीत जाता है, घर में आके हार जाता है। बोलो, बड़े बड़े लोग भी अपने घर की लड़ाई में हार जाते हैं। नहीं मानी उनकी बीवी तो नमाज फजर में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और वदू बना के गए और रास्ते में एक मकान के आड़ में छुप गए। बाद में उनकी बीवी हजरत उमर भी वदू बना के मस्जिद नबवी जाने लगी। जब वहां पहुंचे तो हजरत उमर ने पीछे से उनके सर पे हाथ मारा और हजरत उमर छुप गए। तब उनकी हजरत उमर की बीवी रोने लगी और रो रो के कहती हैं, अफसोस कि हुजूर को अभी चंद ही दिन हुए दुनिया से रुखसत हुए और लोगों के दिल इतने बिगड़ गए, इतना लोगों के दिलों में फितना पैदा हो गया
कि हम लोगों को लोग टेस्ट करते हैं। हजरत उमर की बीवी रोई और घर में आकर के उन्होंने नमाज अदा किया। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब फजर पढ़ के घर आए, फरमाया कि तुम मस्जिद में दिखाई नहीं पड़ी। तो फिर रोने लगे, कहने लगे उमर, अल्लाह के रसूल को अभी चंद ही दिन दुनिया से रुखसत हुए और लोगों के दिलों में इतना फितना पैदा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो जमाना था कि मना करने के बावजूद भी हजरत उमर की बीवी नहीं मानती थी, और आज हम को मना करने वाला कोई नहीं है। 5 वक्त मुअज्जिन बुला रहा है हय्या अला सलाह नमाज के लिए, और हम नमाज की तरफ नहीं जा पाते, और दावा है कि हम अल्लाह को बहुत चाहते हैं, नबी को बहुत चाहते हैं। ये दावा गलत है। ये तो वैसे ही है कि जैसे एक